बंगाल में जब से शुभेंदु सरकार आई है उसके बाद से लगातार एक्शन में नजर आ रही है। सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए बाड़बंदी के काम को गति मिली है तो अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी दिखाई पड़ रही है। इस बीच बंगाल की बीजेपी सरकार ने राज्य में मौजूद अवैध घुसपैठियों के लिए हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का फैसला किया है। शुभेंदु सरकार के इन फैसलों के बाद राज्य में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है तो बीजेपी ने ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति पर फिर से हमला बोला है। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो घुसपैठियों पर लगाम भी लगेगी, देश की सीमाओं को सुरक्षित भी किया जाएगा और जिन्होंने सियासी सांठ-गांठ के दम पर अवैध कब्जे किए हैं उनकी अवैध इमारतों पर बुलडोजर भी चलेगा। कोलकाता में हुए बुलडोजर एक्शन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बात घुसपैठियों के पक्के इलाज की कर लेते हैं। तुष्टीकरण के खाद पानी से तैयार हुई घुसपैठ ब्रिगेड के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी अब होल्डिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने बड़ा और ठोस कदम उठाते हुए फैसला लिया है कि हर जिले में अवैध घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे, जिसके लिए राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के आधार पर यह आदेश 23 मई 2026 को जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का जिक्र है। ये होल्डिंग सेंटर न सिर्फ अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को रखने के लिए होंगे, बल्कि सजा पूरी कर चुके लेकिन अभी तक डिपोर्ट न किए गए विदेशी कैदियों को भी यहां शिफ्ट किया जाएगा। ये वो आदेश है जिसके जरिए घुसपैठियों की शिनाख्त कर उनके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या भारत में दाखिल न हो सकें, इसके लिए सीमा पर बाड़ेबंदी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जो काम ममता सरकार की वजह से पिछले 9 साल में नहीं हो सका, उसे भाजपा ने सत्ता संभालते ही 9 दिनों में कर दिखाया है, जिसके चलते सीमा पर रहने वाले भारतीय नागरिक अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार डिसीजन लिया 45 डेज के अंदर जो अधिग्रहण का काम चल रहा है वो खत्म करके वो फेंसिंग का काम टोटल खत्म कर देंगे। तो हम ग्रामवासी की तरफ से नया सरकार को बधाई देता हूँ। बहुत खुश है। बहुत ही जरूरी है। रात को हम लोग ठीक से चैन से सो नहीं पाते, क्योंकि अभी बांग्लादेश से कोई हमारा घर के जमीन से गुजरा तो बीएसएफ आके हमको जारी करता है कि आप जानते हैं सब कुछ, और रात को अगर गोरू फोरू बांध के रखते हैं तो वो लोग लेके चले जाते हैं। हमारा गांव का सुरक्षा लिए तरकटा नाकाबंदी हो ना देश का, उसके साथ गांव का सुरक्षा लिए बहुत जरूरी है। ये अच्छा काम किया। तो जो नया सरकार वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हुआ तो वो जो सीमांत इलाका का जो आदमी है उसका सपना पूर्ण हो रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो वो अपनी और देश की सुरक्षा के लिए 2017 से ही वे अपनी जमीन देने को तैयार थे, लेकिन ममता बनर्जी सरकार में वोट बैंक की राजनीति ने उनकी आवाज दबा दी। पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में बीएसएफ ने कुल 127.32 किलोमीटर जमीन फेंसिंग के लिए मांगी थी, लेकिन ममता सरकार ने दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच महज 8 किलोमीटर जमीन ही सौंपी। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी सरकार ने 45 दिनों के अंदर पूरी जमीन सौंपने की घोषणा की है। पहले चरण में ही 27 किलोमीटर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गांवों में अधिकारी जमीन चिन्हित कर रहे हैं और ग्रामीण दस्तावेज लेकर खुद पहुंच रहे हैं, क्योंकि सवाल देश की सुरक्षा का है। जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो कलेक्ट किया जा रहा है। ऑफिसर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, गांव वाले ग्रामीण बैठे हैं यहाँ पर। पहले ऑफिसर्स से बात करेंगे। हम लोग 10 टीम है आज काम कर रहे हैं पूरा बनगा बीएलओ की तरफ से। गांव वाले कितने खुश हैं, कितने खुशी दे रहे हैं? खुशी दे रहे हैं सबको। हम लोग बोल रहे हैं तो सब जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो दे रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो ओरिजिनल लेके आ रहे हैं, तो हम लोग उसी से ही काम चल रहे हैं अभी। हमारा जो ऑनरेबल मिनिस्टर है होम अफेयर्स का अमित शाह जी चुनाव के वक्त बताया था 45 डेज के अंदर बंगाल के जो बॉर्डर फेंसिंग का जो काम रुका हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के वजह से वो काम 45 डेज के अंदर हो जाएगा। क्या दिक्कत होता था? इधर दिक्कत होता है, बांग्लादेश से जो अवैध रोहिंग्या है वो इधर आ जाता था, हमारा जो फसल वगैरह है वो काट के ले जाता था ना, और इधर गो तस्करी होता था। अभी तो जो तारकटा है जो फेंसी होगा तो चोरी भी रुक जाएगा। ठीक है, हम तो बहुत खुशी है। यहाँ पर जो चाषी आदमी है वो भी जमी देने के तैयार है। घुसपैठियों के साथ साथ अब उन दबंगों का इलाज भी शुरू हो गया है जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध महल खड़े कर दिए थे। इन अवैध इमारतों पर बुलडोजर गरज रहे हैं, हथौड़े बरस रहे हैं।
कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें लगातार एक्शन में हैं। बेलेघाट में तृणमूल समर्थित राजू नस्कर के 2 आलीशान मकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ और ये एक्शन ये साबित कर रहा है कि कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति नियमों से ऊपर नहीं है। We are identifying हम ऐसे अवैध भवनों की पहचान कर रहे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, न ही विभाग से कोई अनुमति या मंजूरी ली गई है। हमने उन्हें नोटिस जारी किए थे, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। ये पूरी तरह अवैध इमारतें हैं, इन्हें ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए हमने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया है। everybody knows पश्चिम बंगाल में अब तुष्टीकरण का दौर खत्म और प्रशासनिक सख्ती का दौर शुरू हो गया है। सीमा पर कंटीले तार, हर जिले में होल्डिंग सेंटर और अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन पीएम मोदी के सुनार बांग्ला के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अहम कदम है। ब्यूरो इनपुट के साथ पश्चिम बंगाल से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।